ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना श्रावणी जो तीज है, हरियाली तीज, वो 19 अगस्त को पड़ रही है इस बार। और उसके हमने व्रत महत्व, पूजा विधि, पूजा सामग्री और वो कब है, क्यों मनाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। और अब इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। क्योंकि सभी तैयारियों के बाद भी यदि हमने हरियाली तीज के दिन उसकी व्रत कथा को नहीं पढ़ा, सुना, तो व्रत विफल हो जाता है, व्रत सफल नहीं हो पाता। तो आपको हरियाली तीज की व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करने आने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वो आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय कृपा करके मुझे बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे क्योंकि मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दे दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को प्रतिरूप में पाने के लिए तुमने तप में बिताया है। आज तप तुम्हारा सफल रहा और शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए और बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं वनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तो जो स्त्री इस व्रत को करेगी और इस कथा को सुनेगी, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे, मनवांछित फल मिलेगा, उसके सुहाग को लंबी आयु प्रदान होगी। तो माता पार्वती और शिवजी का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे। ओम नमः शिवाय।